गुज़िश्ता 3 बरसों में कौम के एहतिसाब के नाम पर बेतहाशा वक्त और पैसा ज़ाया करने के बाद शहजाद अकबर दुबई के लिए रवाना हुए और जाते जाते बता गए कि बरतानिया से आने वाला पैसा खजाने के बजाय कैसे टाइकून की जेब में जायज हुआ, जबकि इंसाफ का, एहतिसाब का, रोशन पाकिस्तान का ख्वाब रेजा रेजा हुआ और साबित हुआ कि जिसका पैसा उसकी मर्जी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी ने अपने ताज़ा तज्ज़िये में लिखा, ख्याल के हर मौसम में कमाल और जवाल का सवाल है। वक्त यूं भी बदल जाएगा, शायद वक्त को भी एहसास नहीं। वक्त का पहिया किसने कितना घुमाया और किसके हाथ क्या आया, ये अभी चंद दिनों की दास्तान है। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे के सफर को निगाह में रखना। लौटते कदम कभी बढ़ते में मदद देते हैं और कभी मंजिल की खबर। इमरान खान दोबारा अपोजिशन हो गए, अपोजिशन दोबारा हुकूमत बन गई, वक्त का पहिया उल्टा घूम गया। कप्तान फिर सड़कों पर, अपोजिशन फिर ऐवानों में, इमरान खान फिर जलसों में शफाफ इंतखाबात के मुतालबे लिए, जबकि नई हुकूमत अवामी तकलीफ के अजाले के नए दावे करती नजर आ रही है। असल आईनी तब्दीली अना और जिद के मरहलों से गुजरती हुई बगैर खून खराबे अंजाम को पहुंची। अदालत ने आइन को सरबुलंद किया, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को 2 कदम पीछे हटाया, पार्लियामान की ताकत तस्लीम हुई और यूं नया पाकिस्तान तख्लीक हुआ। किसी हार जीत के बगैर आईने पाकिस्तान जीत गया। इससे पहले जरा से पुराने पाकिस्तान में हुकूमत 3.5 बरस अपोजिशन में रही और अपोजिशन हुकूमत में। एहतसाब चलता रहा, इल्जाम लगते रहे, तहरीकें जोर पकड़ती रहीं, जलसे जुलूस बयानिए जवाबी बयानिए बिकते रहे और बात इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए तक आई और फिर मसालियाना खामोशी। अदालत ने आर्टिकल 224 के तहत हाथ पांव क्यों बांधे, वैसे भी मुझे क्यों निकाला से मुझे यूं निकाला का बयानिया इंतहाई दिलचस्प होगा। गुज़िश्ता 3 बरसों में कौम के एहतिसाब के नाम पर बेतहाशा वक्त और पैसा जाया करने के बाद शहजाद अकबर दुबई के लिए रवाना हुए और जाते जाते बता गए कि बरतानिया से आने वाला पैसा खजाने की बजाय कैसे टाइकून की जेब में जायज हुआ, जबकि इंसाफ का, एहतिसाब का, रोशन पाकिस्तान का ख्वाब रेजा रेजा हुआ और साबित हुआ कि जिसका पैसा उसकी मर्जी। तोशाखाना के 112 ताइफ कप्तान की मर्जी की नजर हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने आइन अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। अब हर जगह एक ही शिकवा है कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली। अदालतें यूं तो आइन की अमलदारी के लिए खुली, लेकिन फिर भी खुदारा अवाम को बता दें कि आप ऐसा कौन सा खेल खेल रहे थे कि अदालत को खुलना पड़ा। अदालत ने आर्टिकल 224 के तहत हाथ पांव क्यों बांधे, वैसे भी मुझे क्यों निकाला से मुझे यूं निकाला का बयानिया इंतहाई दिलचस्प होगा। इख्तलाफ, एहतराफ और पछतावों के उस मौसम का आगाज हो चुका है जिसमें ना माफी है और ना ही शायद तलाफी। आने वाले दिनों में जाने कैसे कैसे एतराफ सामने आएंगे। अभी तो काजी फाइज ईसा का रेफरेंस पछतावा बना है, कहीं स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी IMF के हाथों गिरवी रखने और फॉरेन फंडिंग केस के एतराफात भी सामने न आ जाएं। महज एतराफ और वो भी एहसास के बगैर। पछतावा तो हो सकता है मगर मदावा नहीं। साजिश का बयानिया भी एतराफात का तकाजा कर सकता है। साजिश बयानिए को तवालत देने के लिए जो मवाद चाहिए उसके इम्तिहान बहुत हैं। इमरान खान का साजिशी बयानिया सबूतों का तलबगार है और साबित करने के लिए साजिश के सबूत जल्द मंजर आम पर ला सकते हैं, और ये भी कि असल साजिश किसने और कैसे तैयार की। यही वजह है कि खान साहब एक कदम पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इंतखाबात में जाने के लिए कप्तान को कारकर्दगी बयान करना होगी और कारकर्दगी का सवाल गोल करने के लिए नए नए स्क्रिप्ट ढूंढने होंगे। अब हिदायतकार कहां से आएंगे और कहां से फैज हासिल होगा, ये भी अहम सवाल है। इस सब के बावजूद खान साहब के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करना ज्यादती होगी। रोजाना की बुनियादों पर यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया और मीडिया स्टार्स के हाथों काफी मवाद है जो वो बेच सकते हैं। नफरत और अनाथ का कल्ट उन्होंने तैयार कर लिया है, वो इदारों में भी सरायत कर चुका है। इससे पहले कि फर्जी बयानिए की सूरत अनाथ की ये आग कौमी इदारों को भी लपेट में ले, इसे किसी मुद्दल अंजाम तक पहुंचाना भी पार्लियामान और इदारों का ही फर्ज है। दूसरी जानिब इत्तेहादियों की हुकूमत भी चैलेंजेस से दो चार है। मईशत के साथ साथ सोशल मीडिया ट्रेंड से निबर्द आजमा होना भी किसी आजमाइश से कम नहीं, क्योंकि कप्तान ने कहीं और कारकर्दगी दिखाई या नहीं दिखाई, सोशल मीडिया के महाज पर जरूर परफॉर्म किया है। यहाँ तक के बोर्ड्स की हुकूमत, बोर्ड्स के जरिए और बोर्ड्स के लिए का जदीद मुजाहरा भी इन्हीं के सर है। नई हुकूमत को अपोजिशन के एहतसाब के साथ साथ खुद एहतसाबी को भी मद्देनजर रखना होगा। विफाक और पंजाब में बाप बेटे का ताल्लुक तो था ही, अब मुस्तकिल बुनियादों पर इंतजाम भी कर दिया गया है।
جس پر سوال اٹھتے رہیں گے۔ ادارے اپنی حدود کا تعین کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ اپنی آئینی حدود میں ہی رہیں۔ کاش کہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان بھی ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، پھر ہی ہوگا اصل جمہوریت کا بول بالا۔